हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है कि ब्लैक पैंथर को स्पॉट किया गया है नवगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व में। अब ये ब्लैक पैंथर क्या होता है, क्योंकि यूजुअली हम बिग कैट्स की बात करते हैं, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, राइट। तो पैंथर को भी यूज़ करते हैं वर्ड। अब ये इनमें डिफरेंसेस क्या हैं और ये ब्लैक पैंथर रेयर क्यों है, इसका स्किन का कलर ब्लैक क्यों होता है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एज यूजुअल। अब देखिए, अ रेयर मेलेनिस्टिक लेपर्ड। अब यहाँ पे देखिए मेलेनिस्टिक वर्ड यूज़ किया गया है। हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है मेलानिन करके, जो हमको जिससे हमारा स्किन का कलर डिसाइड होता है। ये पिगमेंट हमारे हेयर में भी होता है, आयरस ऑफ द आई में भी होता है, डीप ईयर में भी होता है, राइट। अब ये मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स, ओके, मेलानोसाइट्स। ये इनको प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली एमिनो एसिड होता है टायरोसिन, पहले उसकी ऑक्सीडेशन होती है, फिर पॉलीमराइजेशन होती है और आपका मेलानिन जो है वो बनता है। अब मेलानिन से आपका कलर डिसाइड होता है, हमारे स्किन का जो भी कलर आएगा वो मेलानिन। जैसे आप बोलते हैं कई बार टैनिंग हो जाती है हम लोगों को, तो टैनिंग में क्या होता है कि आपकी बॉडी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूवी रेज से, सन रेज से मेलानिन को प्रोड्यूस करती है। कई लोगों में मेलानिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता, तो आप देखते हैं एल्बिनिज्म हो जाता है उनको, जिनमें बिल्कुल भी मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होता। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि इसमें अगर जो ये रेयर मेलानिस्टिक लेपर्ड है, इसमें मेलानिन का प्रोडक्शन है, इसलिए इसको ब्लैक लेपर्ड कहा जा रहा है। मेलानिस्टिक लेपर्ड को, इसको नवगांव ब्लॉक जो है, नवगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, जिसको शॉर्ट में NNTR हम बोलते हैं, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, वहाँ पे स्पॉट किया गया। इसको स्पॉट करना इतना न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये बहुत रेयर साइट है। यूजुअली आपको हर जगह ब्लैक लेपर्ड्स या ब्लैक पैंथर्स नहीं दिखते हैं, ब्लैक जैगुआर्स नहीं दिखते हैं। ये आपको बहुत ही रेयरली कभी दिख जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से अपने सराउंडिंग के साथ खुद को कैमोफ्लाज करते हैं। नाउ यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र ब्लैक लेपर्ड रिकॉर्डेड इन नवगांव फॉरेस्ट में, इसको रिकॉर्ड किया गया। ये पिक्चर आप देख सकते हैं ब्लैक लेपर्ड की, या बिल्कुल ब्लैक होंगे या डार्क होंगे कलर में। अब अगेन टॉकिंग अबाउट मेलानिस्टिक लेपर्ड, या फिर इसको ब्लैक पैंथर बोला जा रहा है। ये जो मेलानिस्टिक लेपर्ड्स हैं, या तो ये पूरी तरीके से ब्लैक होते हैं कलर में, या फिर इनका जो कलरेशन होता है वो यूजुअल जो बाकी के लेपर्ड्स कॉमनली आपको दिखते हैं येलोइश, उससे येलोइश ऑरेंजिश, उससे इनका कलर काफ़ी डार्क होता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई अलग स्पीशीज़ है, ये कलर वेरिएंट है स्पॉटेड इंडियन लेपर्ड्स का। जो नॉर्मल आपको इंडियन लेपर्ड्स दिखते हैं उनका कलर वेरिएंट है कि उसमें एक अलग कलर है, और इनको अभी साउथ इंडिया के डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज में भी देखा जाता है। अब ये ब्लैक कोट क्यों है, एक तो मैंने आपको मेलानिन पिगमेंट के बारे में बताया। अगर आप और इसकी बायोलॉजिकल डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे रिसेसिव जीन जो है वो एक्सप्रेस हुआ है। अब हमारी बॉडी में डोमिनेंट जेनेटिक सिस्टम में हमारे डोमिनेंट जीन्स भी होते हैं, रिसेसिव जीन्स भी होते हैं। अब आप कई बार देखते हैं ना कि किसी के बहुत लंबे बाल हैं लड़कियों के, तो वहाँ पे भी रिसेसिव जीन एक्सप्रेस होता है। तो हमारी बॉडी में कुछ ट्रेट्स ऐसी होती हैं जो डोमिनेंट जीन्स डिसाइड करते हैं, कुछ ट्रेट्स ऐसी होती हैं जो रिसेसिव जीन्स उसको एक्सप्रेस करवाते हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक कोट है ये रिसेसिव जीन्स का काम है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे साइंटिफिकली अगर आप बायोलॉजिकली हम देखेंगे तो जैसे कोई टॉल है, ओके, तो ये जब हम उसको कैपिटल टी से लिखते हैं तो दैट मीन्स डोमिनेंट जीन्स हैं। जब हम कैपिटल टी और स्मॉल टी से लिखते हैं कोई ट्रेट किसी का, तो मतलब एक टी डोमिनेंट है, एक टी रिसेसिव है। अब कई बार क्या हो जाता है, ये जो रिसेसिव है दोनों बार ये रिसेसिव जीन ही एक्सप्रेस हो जाता है, तो किसी की हाइट जो होगी वो छोटी होगी, स्मॉल हाइट होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिसेसिव जीन्स एक्सप्रेस हुए हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज आई एम टेलिंग यू अबाउट द एक्सप्रेशन राइटिंग, ये कैसे इसको लिखा जाता है। तो कैपिटल टी डिनोट्स डोमिनेंट जीन, स्मॉल टी डिनोट्स रिसेसिव जीन्स। अब जब दोनों रिसेसिव साथ में आएंगे तो वो कुछ इस तरह से हम उसको लिखेंगे। तो यू शुड नो कि अगर ब्लैक कोट है इसका तो ये एक्सप्रेशन है इस तरह से रिसेसिव जीन्स का लेपर्ड्स में, और अगर जैगुआर्स में होता है तो जैगुआर्स में डोमिनेंट जीन की वजह से होता है। दोनों अलग अलग हैं, लेपर्ड्स और जैगुआर्स, ओके। तो अगर लेपर्ड्स में आपको ब्लैक कलर दिख रहा है दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव जीन। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन
क्योंकि आपको ये एग्जाम में हेल्प कर सकता है कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, और जैगवार्स में डोमिनेंट जीन। आई होप दिस इज क्लियर। अब हर स्पीशीज का एक अलग सेट ऑफ कॉम्बिनेशन होता है जो उसमें स्किन पिगमेंट, डार्क स्किन पिगमेंट जो मैंने आपको बताया मेलानिन, उसको प्रोड्यूस कराता है। किसी में रिसेसिव जीन्स करवाते हैं, किसी एनिमल में डोमिनेंट जीन्स करवाते हैं। उसके एनिमल का फर कैसा होगा, स्किन कैसी होगी, सो दिस इज ऑल द गेम ऑफ जीन्स की वजह से सब कंट्रोल होता है। अदरवाइज लेपर्ड के बारे में आपको पता है, शाय एनिमल है। बहुत बार अगर आप स्टडी IQ पे वीडियोस देखेंगे, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट या ह्यूमन लेपर्ड कन्फ्लिक्ट, तो मैंने वहाँ पे बताया कि लेपर्ड्स यूजुअली एकदम ह्यूमंस पे अटैक नहीं करते हैं। दे आर जनरली वेरी शाय एनिमल्स। शाय मतलब शर्मीले होते हैं, एनिमल ह्यूमंस को देख के भाग जाते हैं, तो इसलिए इनको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, इनको ढूंढना। तो इस साल की शुरुआत में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, उन्होंने कैप्चर किया रेयर ब्लैक लेपर्ड को, जब वो अपनी सफारी से तदोबा नेशनल पार्क में भी जा रहे थे, चंद्रापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे भी उन्होंने स्पॉट किया। अभी रिसेंटली तो स्पॉट हुआ, अदरवाइज भी जो साइटिंग्स है ब्लैक लेपर्ड की, वो तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व जो है स्टेट का, वहाँ पे बहुत बार रिपोर्ट की गई। तो यही चीज़ न्यूज़ में भी आपने देखी होगी, रेयर ब्लैक लेपर्ड स्पॉटेड। अब इनके हैबिटेट की बात करें कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मोस्टली साउथ वेस्टर्न चाइना, बर्मा, नेपाल, सर्दर्न इंडिया, इंडोनेशिया, सर्दर्न पार्ट ऑफ मलेशिया, इन एरियाज में ये पाए जाते हैं। और सिर्फ अगर इंडिया की बात करें तो ब्लैक लेपर्ड्स आपको कहाँ दिखेंगे? कर्नाटका में, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र में। अब इनको थ्रेट्स क्या हैं जो यूजुअली हर एनिमल की होती है? देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप किसी भी एनिमल में, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब एनिमल्स को यही थ्रेट्स हैं। हैबिटेट लॉस, क्योंकि हम जंगल काट रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, हैबिटेट लॉस हो रहा है। कोलिजन विद व्हीकल्स, अब जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स जंगल्स के बीच से गुजर रही हैं, कॉरिडोर्स हैं एनिमल्स के लिए, तो गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं एनिमल्स, बीमारियां हो जाती हैं, ह्यूमन एनक्रोचमेंट, पोचिंग, हंटिंग, तो दीज आर द थ्रेट्स। सिमिलरली जो बाकी एनिमल्स को, इनको भी है। प्रोटेक्शन स्टेटस आप इनका देखेंगे, IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 में साइट्स के आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 के अंदर कवर होता है। अब जहाँ पे इसको फिलहाल करंट अफेयर जो हम पढ़ रहे हैं, इसको स्पॉट किया गया है NNTR में, नवगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व में। स्ट्रैटेजिकली ये जो टाइगर रिजर्व है, जो आपका ये कहाँ पे लोकेटेड है? हार्ट ऑफ सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जहाँ पे मैक्सिमम आपका जो 1/6 पॉपुलेशन है टाइगर्स की जहाँ पे पाई जाती है। इसको 46 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कहा गया है NNTR को 2013 में, और 5th टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र में जो बनाया गया था। अब यहाँ पे नोटिफाइड एरियाज भी हैं, नवगांव नेशनल पार्क, नवगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, न्यू नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो काफ़ी प्रोटेक्टेड एरियाज आपके यहाँ पे आसपास आपको मिलेंगे, नोटिफाइड एरियाज मिलेंगे। इसकी जो NNTR की कनेक्टिविटी है मेजर टाइगर रिजर्व जो सेंट्रल इंडिया में है उनसे है, कान्हा पेंच टाइगर जो मध्य प्रदेश में है, तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र, इंद्रावती टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़, कंवल और ये नागार्जुन सागर इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो अलग अलग जगह से ये कनेक्टेड भी है बाकी के टाइगर रिजर्व से, जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं उनके साथ साथ। ओके, यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं फ्रैगमेंटेड पैचेस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे टाइगर रिजर्व्स जो हैं आपको दिखेंगे, या जो भी रिजर्व एरियाज हैं वो दिखेंगे फ्रैगमेंटेड पैचेस में। साइड पे इनके नाम भी देखें आप, स्क्रीनशॉट इस स्लाइड का ले सकते हैं। तो अदरवाइज ये जो नवगांव नेशनल पार्क है आपका, यहीं पे आपका टाइगर रिजर्व, तो आप देख सकते हैं हर स्टेट्स के बाकी के जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनके साथ भी ये जुड़ रहे हैं। अब महाराष्ट्र में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? 6। तो आप याद रख सकते हैं, मेलघाट टाइगर रिजर्व, तदोबा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व। ओके, ये आपके सारे महाराष्ट्र के आ गए, और 6th आपका NNTR है, ये बाकी 5 के नाम है। अब पैंथर वर्ड यूज किया गया है, और फिर मैं लेपर्ड बोल रही हूँ, तो आप सोच रहे होंगे पैंथर और लेपर्ड ये अलग अलग नहीं हो गया? देखिए, पैंथर एक ब्रॉड टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है। यूजुअली कोई भी बिग कैट हमको दिखती है तो हम उसको, या ब्लैक कलर में दिखती है तो हम उसको पैंथर बोलते हैं। ओके, तो अगर जैगवार होगा उसको भी कई बार पैंथर बोला जाता है, लेपर्ड होगा पैंथर बोला जाता है। तो पैंथर कोई अलग से स्पीशीज नहीं है,
पैंथर का मतलब है डार्क कलर्ड। अगर कोई भी डार्क कलर का जैगुआर या डार्क कलर का लेपर्ड होगा तो हम उसको पैंथर बोलेंगे, जबकि जो लेपर्ड है वो एक अलग से स्पीशीज है विच इज़ नेटिव टू अफ्रीका एंड एशिया। अब जिन लेपर्ड्स और जैगुआर की ब्लैक स्किन होगी या फर होगा, उनका शाइनी डार्क फर होगा और ग्रीन, यूजुअली ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन आईज होंगी, और इनका येलोइश ब्राउन थिक फर होगा ब्लैक स्पॉट्स के साथ। ये अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में पैंथर्स पाए जाते हैं। ये अफ्रीका, एशिया में नॉर्मल येलोइश कलर में आपको दिखेगा। लेपर्ड से थोड़े बड़े होते हैं और पैंथर्स स्मॉलर देन पैंथर्स होते हैं लेपर्ड्स, क्योंकि जो ब्लैक कलर का है थोड़ा सा वो बाकी एनिमल्स से, उसके सेम स्पीशीज के थोड़ा साइज में बड़ा रहता है। तो पैंथर और लेपर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, पैंथर एक जनरल अम्ब्रेला टर्म है। अब ओके, उससे पहले आपके लिए एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नोन एज अ गोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट? तो किसको भूत माना जाता है फॉरेस्ट का? एशियाटिक लाइन, बंगाल टाइगर, मेलानिस्टिक लेपर्ड, मेलानिस्टिक फॉक्स। तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। EMI पे भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्री प्लस मेन स्मार्ट कोर्सेज, आप सबकी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।